हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में। मैं आपका राहुल सर। आज आप लोगों को क्लास 10 की यूपी बोर्ड एनसीईआरटी लेसन 3.2 में 3.2 में कुछ क्वेश्चन आपको पर्सनली 3.2 का पहले क्वेश्चन से लगा करके तीसरे क्वेश्चन तक में दूसरे क्वेश्चन तक बता दिया गया था। आज आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। बड़ा शानदार आंसर है, इसका भी आएगा। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए में करते 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या चाहिए। कोई है कोच है जिसने कितने सात बल्ले और कितना 7 बल्ले और 6 गेंद उसने कितना खरीदा 3825। क्लियर। फिर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए। हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य था। चलिए इसका देखेंगे सॉल्व। हमको सॉल्व करने बाद में देखेंगे माना क्या लीजिएगा। प्रत्येक माना प्रत्येक बल्ले प्रत्येक बल्ले का वही प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना पे है एक्स रुपए तथा माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य एक्स रुपए तथा गेंद का मूल्य तथा गेंद का मूल्य कितना रुपए है हमारे पास क्लियर। चलिए माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य एक्स तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य हमारे पास कितना रुपए है क्लियर। चलिए आइए अब देखा जाए थोड़ा प्रश्न के अनुसार। क्लियर। लिखेंगे प्रश्नानुसार। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न क्या है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। हमने देखा कि 7 बल्ले 6 गेंद, तो लिखेंगे 7 बल्ले का मूल्य हमने कितना माना था 100 रुपए तथा गेंद का मूल्य हमारे पास कितना रुपए है गेंद हमारे पास कितना है 6 गेंद 6 भाई इसको कितने रुपए खरीद रहा था वो 3800 रुपए। आइए 3800 रुपए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए हमने बोला फिर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद यानी 3 बल्ले तथा 5 गेंद यानी 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना खरीद रहा था तो 1750 रुपए में खरीद रहा था। आइए 1750 लगा देते हैं और इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए हमने देखा कि जब हमारे पास इतना आता है तो हम लिखेंगे समीकरण दो से x का मान y के पदों में लिखने पर पहले पदम किसमें क्या करने पर लिखने पर। चलिए लिखते हैं। हमने देखा कि जब हम x का मान समीकरण नंबर 2 से हमने x का मान y के पदम क्या करने पर लिखने पर रखने पर नहीं क्या करने पर लिखने पर। आइए लिख के देखा जाए तो हमने देखा हमारे पास मिलता है 3x प्लस 3x इक्वल टू 1750 और प्लस में माइनस में आ जाएगा 5। क्लियर। हमने देखा x इक्वल टू 1750 और माइनस का 5y और अपन में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इधर था तो इधर आ जाएगा किसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। बहुत शानदार सर जी। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा ये थर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए इक्वेशन नंबर हमारा क्या थर्ड हो जाएगा। वन शॉट में आपको वन आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्लियर। चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं तो लिखेंगे ठीक है लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर किसमें 1 में रखने पर। आइए 1 में रख लिया जाए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। आइए रख के देखा जाए एक्स का मान समीकरण एक में। हमने देखा समीकरण क्या कहता है हमारा, कहता है 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना हमारे पास बाबू, तो 3800 है। आइए हम रख लेते हैं, तो लिखेंगे 7 ब्रैकेट में एक्स का मान हम क्या रखेंगे, तो लिखेंगे 1750 माइनस 5y माइनस 5y और अपॉन में हमारा, क्लियर। चलिए हमने देखा एक्स का मान क्या रखा, तो 1750 माइनस 5y और घटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा तो। और हमने देखा यहाँ प्लस का क्या है, तो प्लस का है 6y इक्वल टू 6y इक्वल टू कितना हमारे पास बाबू 3800। क्लियर। चलिए आइए, यहाँ दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा सा इधर कर लिया जाए। हम क्या कर सकते हैं, तो हमने देखा कि सर जी हमारे पास जो मिलता है वो इधर प्यारा से अंडरलाइन डालेंगे। हमने देखा एक लाइन और आ सकता है क्या, आइए एक लाइन और सकता है, देख लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, हमने देखा किसी से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो यहाँ लिख लेंगे 7 ब्रैकेट में 1750 माइनस कितना 5y, है ना 5y और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 6 तरीके 18y और इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे 0 का 0 0 का 0 8 तरीके 24 24 को 4 बचा दो 3 तरीके 9 9 2 11, यानी हमारे पास कितना आता है, तो आता है 17 ब्रैकेट में 1750 माइनस, तो सॉरी 7 ब्रैकेट में 1750 माइनस 5y और प्लस का 18y इक्वल टू 11400, कितना आता है। चलिए आइए देखा जाए। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा कि हम इससे इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आइए करके देखा जाए, तो 0 से करेंगे, तो 0 करने 0 5 सत्ते 35 35 को 5 बचा हमारे पास 3 7 सत्ते 49 49 49 51 52 53 53 को 3 बचा 5 7 करने 7 7 8 9 10 11 12, यानी हमारे पास आता है 12350। बहुत सुंदर, 12350 माइनस है, हम माइनस लगा देंगे। और हमने देखा कि यह 7 से फिर किसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 सते 35 5 सते 35y, क्लियर 5 सते 35y। प्लस का है क्या है हमारे पास, तो प्लस का हमारे पास है 18, प्लस का हमारे पास कितना है 18y, प्लस का हमारे पास 18 इक्वल टू हमारे पास कितना बचता है, तो 11400। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है 12250 है। हमने देखा कि इसमें से माइनस कर लेंगे 35 में से प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हमारे पास बचता है 17y, माइनस का बचता है 17y। और हमने देखा कि 11400 ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा कितना 12250 12250, यानी 17y इक्वल टू घटा देंगे तो आ जाएगा 850, माइनस का 850, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 850 बटे कितना 17 और 17 बचे 85, यानी y का पद हमें मिल गया कितना बाबू 50। y का पद हमारे पास कितना मिल गया 50। जब y का मान हमारे पास 50 आ गया तो हम क्या करेंगे, और हमने देखा जब y की वैल्यू हमारे पास 50 आ गया तो हम लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण इसमें y का मान समीकरण नंबर हम किसमें रखेंगे 3 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर आइए रख के देखा जाए। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है x इक्वल टू 1750, लिखेंगे 1750 माइनस का माइनस 5 माइनस का 5 और हमारे पास y का मान कितना है 50, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 50 और बटे बटे में हमारे पास कितना आता है, तो 3 आता है, तो बटे में हम क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। आइए करके देखा जाए, x इक्वल टू 1750 को हम पहले वैसे ही छोड़ देते हैं और माइनस का माइनस, हमने देखा 5 25 25, यानी हमारे पास कितना होता है 250 और बटे में हमारे पास कितना आता है 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1750 में से पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, तो करते हैं 0 का 0 5 में 5 गया 0 7 में 2 गया 5 और आता है 1 का 1500 बटे 3, यानी 3 बचे 15, यानी हमारे पास x की वैल्यू मिल गई 500। पहले हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिल गई 500। इधर मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ साइड में, यहाँ दिख रहा है आपको
चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू मिल गई तो हमें कितना मिला, तो एक्स का वैल्यू मिल गया हमारे पास 500। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत वन शॉट में आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा जो है अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा को 105 रुपए लेता है तथा 15 किलोमीटर के भाड़ा को कितना रुपए लेता है, 155 रुपए लेता है। नियत नियत जो भाड़ा है, यहाँ देखिए थोड़ा सा नियत डबल बार लिखते हूँ, यहाँ भी नियत है यहाँ भी नियत है, एक नियत लगा देता हूँ। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, अगर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी हमें ये बताना है कि आपको हर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, मतलब ये कह रहा है कि जो इसका एक नियत भाड़ा है वो कितना रुपए है, तो हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा हमारे पास कितना रुपए, 100 रुपए। तो लिखेंगे माना माना नियत भाड़ा हमारे पास कितना मिलता है, 100 रुपए। तथा उसने बोला तथा अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़े में सम्मिलित किया जाता है कितना, 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, 10 किलोमीटर किसके लिए, दूरी लिखेंगे। माना नियत भाड़ा हमारा 100 रुपए तथा तथा प्रति दूरी प्रति दूरी का प्रति दूरी प्रति दूरी किलोमीटर प्रति दूरी किलोमीटर का प्रति दूरी किलोमीटर का भाड़ा है, किलोमीटर का कितने रुपए है हमारे पास, 2 रुपए। क्लियर, चलिए माना नियत भाड़ा हमारे पास 100 रुपए है तथा प्रति किलोमीटर की दूरी, यानी किलोमीटर पूछ रहा है, हर बार किलोमीटर की दूरी पे 105 रुपए लिया जाता है। लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो आइए हम देखते हैं। हमने देखा कि उसने बोला कि नियत भाड़ा तो हमें दिया नहीं है, तो नियत भाड़ा हम क्या मानेंगे, नियत भाड़ा हम एक्स माना, तो लिखेंगे एक्स प्लस, उसने बोला एक्स प्लस किलोमीटर, यहाँ क्या लिखा गया है, किलोमीटर, किलोमीटर का हमारे पास क्या है, वाई। अब वो किलोमीटर कितना चल रहा था, तो 10 किलोमीटर चल रहा था, पहले कितना लिखेंगे, 10 वाई। क्लियर, यानी जहां भी हमारा किलोमीटर है, किलोमीटर हमारा वाई था, यानी 10 पूछा गया था, कितना 10 किलोमीटर। अब दोनों का जो लेता है ना वो कितना रुपए लेता है, तो 105 रुपए लेता है। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आइए नेक्स्ट देखा जाए। उसने बोला 15 किलोमीटर का भाड़ा, क्लियर, तो लिखेंगे एक्स प्लस 15 किलोमीटर, मैं बोला 15 किलोमीटर का है, तो जहां भी रहेगा तो 15 किलोमीटर इक्वल टू कितना बाबू, तो हमारे पास होता है कितना होता है, 155 रुपए लेता है, 155। चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर, लिखेंगे प्यारा से अंडरलाइन डालेंगे, जो है मैं लिख देता हूं, समीकरण समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, आइए घटाया जाए। लिखेंगे x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y इक्वल टू 155। क्लियर, क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। आइए घटा के देखें, क्या करने पर, घटा। जब भी हम घटाते हैं उससे हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे पास चेंज, प्लस तो माइनस माइनस कट जाएंगे। क्लियर, प्लस माइनस माइनस, यानी हमारे पास बचेगा यहाँ
यदि किसी भिन्न के अंश और हर में हम दो जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाती है। यदि यदि अंश और हर में फिर से 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। हमें भिन्न ज्ञात करना है। क्लियर? हमें क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। आइए देखेंगे, लिखेंगे हल में, हल हल लिखेंगे। माना अंश क्या है हमारे पास? तो x है, तथा हर हमारा क्या है? y। अतः हमसे क्या बोला गया? इन दोनों में अगर हर और y में इतना जोड़ दे तो इतना हो जाता है और 5/6 हो जाता है। तो हमें भिन्न बताना है। हमें क्या बताना है? भिन्न ज्ञात करना है। लिखेंगे अतः भिन्न हमारा हो जाएगा x/y। क्लियर? याद इसको दिक्कत? चलिए, हमने लिखा माना अंश हमारा x है तथा हर हमारा y है, क्योंकि आपको पता है अंश हमेशा ऊपर होता है और हर हमेशा नीचे होता है। उसने बोला भिन्न ज्ञात करिए, तो लिखेंगे अतः भिन्न हमारे पास x/y है। क्लियर? चलिए देखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो लिखेंगे x+2 और y+2। अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? तो वो हमारा हो जाता है 9/11। ठीक, हमने देखा कि हमने प्रश्नानुसार अंश में 2 जोड़ने पर और y में 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है? 9/11। अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करके देखा जाए। इसका किसमें 11 करेंगे तो 11x हो जाएगा प्लस 11 दूना y इक्वल टू, हमने देखा 9y और प्लस का 2, 9y और 9 दूना 18। क्लियर? अब हम क्या कर लेंगे? हमने देखा कि यहाँ पर हमारा क्या मिलता है? तो हमें मिलता है 11x माइनस का 9y, क्योंकि प्लस में है, इक्वल टू 18। ये माइनस हो जाएगा तो प्लस तो माइनस हो जाएगा 22। क्लियर? यानी मिलता है 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 से 18 गया तो माइनस का 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर? चलिए, यहां तक इसको दिक्कत बहुत शानदार तरीके समझ में आएगा। आइए दूसरा क्या कहता है? दूसरा कह रहा है कि यदि हम अंश और हर में दोबारा 3 जोड़ देते हो, इसे हम शर्त नंबर 1 कह सकते हैं। शर्त फर्स्ट हो गया और शर्त नंबर सेकंड। चलिए, शर्त सेकंड क्या कहता है? कहता है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दे तो देखिए x+3, क्योंकि x+3 हमारा क्या था? अंश था, और हर y+3 यानी अंश और हर में दोबारा 3 जोड़ दे तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। लिखेंगे 5/6। आइए इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए। हमने देखा यहां करेंगे तो 6x 6 18 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5y। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 5 15। क्लियर? चलिए इसको एक साथ कर लेते हैं। तो हमने देखा 6x माइनस का 5y, क्योंकि इसमें क्या है? प्लस में है, इक्वल टू प्लस और इधर आ जाएगा माइनस का 18। हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर? चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण एक में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने आइए गुणा करके देखा जाए। हमने देखा कि हमने बोला समीकरण 1 में 5 है और समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर। चलिए हमने देखा, लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 11 है, तो 11 में किसी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लिख लेते हैं हम समीकरण 1 में। लिखेंगे 11x माइनस का
9y इक्वल टू माइनस का 4। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है 6x माइनस का 5y इक्वल टू हमारे पास मिलता है माइनस का 3। हमने देखा कि बाबू इसमें हम किससे गुणा करेंगे, इसमें हम 5 से गुणा करेंगे और इसमें हम 9 से गुणा करेंगे। आगे करके देखिएगा 11 5 55, यानी हमारे पास मिलता है 55x माइनस 9 5 45, यानी 45y इक्वल टू 5 चौकी 20 माइनस का 20। क्लियर, इसमें भी देख लिया जाए, करके देख लेते हैं। 9 छठे 54 x माइनस 9 5 45 y इक्वल टू 9 त्रिके 27। क्लियर, क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। सिंबल हमारे पास हो जाएंगे सेम, सिंबल हमारे पास हो जाएगा। चलिए हमने देखा यहां हमारा बचता है x प्लस प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यानी हम माइनस कर लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस का प्लस हो जाएगा। और हमने देखा सॉरी यहाँ हो जाएगा x बचा और यहाँ प्लस माइनस से खत्म हो जाएंगे, यानी मिलता है हमारा यहाँ पर 27, यानी 7 मिलेगा। प्लस का क्या मिलेगा 7, यानी x इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, तो x इक्वल टू 7। क्लियर, यानी जब हमारे पास x इक्वल टू 7 प्राप्त हो गया, x इक्वल टू 7 प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। आइए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर क्या कहता है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 दिया है मेरे पास, ये रखेंगे 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। आइए रखते हैं, यानी 11 मल्टीप्लाई x का मान कितना निकाला है 7 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। 11 7 77 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। हम क्या कर लेंगे, माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4 और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो माइनस का 77। क्लियर, हमने कहा माइनस का 9y इक्वल टू, दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है यहाँ पे दिख रहा है, माइनस का 9y और माइनस माइनस प्लस, तो 77 82 कितना आता है हमारे पास, माइनस का 81, सॉरी माइनस कितना आ जाएगा 81। चलिए माइनस माइनस कट जाएगा, यहां लगा दिया जाए, यानी आ जाएगा 9y इक्वल टू 81। कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 81 बटे 9, 9 81, यानी y का मान मिल गया हमारे पास 9। उम्मीद करता हूं वन शॉट में आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर, चलिए आइए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, जो भी हमारे चैनल पर नए हो, जो भी चैनल पर नए वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग उसको कर कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर बताइएगा। क्लियर, चलिए आइए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाए 3.3, बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा वीडियो।